हेलो फ्रेंड्स, मैं सौरभ सलोना द रियल स्टडी सर्कल चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम टॉपिक पढ़ेंगे, उसका नाम है भारत के पूर्वी और पश्चिमी घाट। तो दोस्तों, ये एक ऐसा टॉपिक है जहां से हर एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो इसे आज हम देखेंगे फुल डिटेल में कि इसके जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है, इसके अलावा इसकी जो कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है घाट वगैरह, और भी कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट है तो जिसे हम देखेंगे। और इसके पहले भी हमने दोस्तों इंडियन ज्योग्राफी के बहुत सारे टॉपिक डाले हैं और फुल डिटेल से डाले हैं, जिसमें आपका कोई सा भी क्वेश्चन बाहर नहीं होगा कोई से भी एग्जाम से। तो अगर आपने हमारी वो वीडियो नहीं देखी तो आप जो कि प्लेलिस्ट, हमारे चैनल की जो प्लेलिस्ट है वहाँ जाकर आप देख सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो दोस्तों, पूर्वी और पश्चिमी घाट तो हम पहले पढ़ते हैं आज। अभी पढ़ते हैं पहले पश्चिमी घाट, फिर उसके बाद देखते हैं पूर्वी घाट। तो दोस्तों, पश्चिमी घाट यह फैला है दोस्तों जो कि महाराष्ट्र से होते हुए, जैसे कि हमारा ये हम बना सकते हैं, ये भारत है तो दक्षिणी भारत, तो ये महाराष्ट्र से होते हुए दोस्तों ये तमिलनाडु तक फैला है। फिर तमिलनाडु से यहाँ एक आपको पता है कि एक पर्वत है यहाँ नीलगिरी, तो वहाँ तक जाता है। और इसके अलावा फिर ये जो पश्चिमी, यहाँ से जो पूर्वी घाट जो आता है ये ऐसा है। और यहाँ ये जो पूर्वी घाट और पश्चिमी और पूर्वी घाट दोनों जो मिलन होता है ये होता है नीलगिरी में। नीलगिरी जो पहाड़ी है, यहाँ इन दोनों का मिलते हैं दोनों। और ये महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल, तमिलनाडु तक फैला है। और इधर हम देखें इसे तो ये उड़ीसा से लेकर पूरा तमिलनाडु तक फैला हुआ है। तो आइए देखते हैं पहले पश्चिमी घाट। यह दक्षिण पश्चिम मानसून द्वारा भारी वर्षा होती है। दोस्तों, यहाँ जो पश्चिमी घाट है, जैसे कि आपको पता है कि जो इसके पास में जो कि अरब सागर है, तो वहाँ से जब मानसूनी हवा चलती हैं तो ये आपको पता है काफ़ी ऊंचा है। जैसे कि जो कि पश्चिमी घाट है ये पूर्वी घाट की अपेक्षाकृत ऊंचा है और कटाफटा नहीं है। जैसे कि आपको पता है कि जो पूर्वी घाट जो है वो काफ़ी कटाफटा है और इसके अलावा वह निचले स्तर पर है। जैसे कि माने अगर ये समतल ज़मीन है, तो अगर ये पश्चिमी घाट है तो पूर्वी घाट ये इतना है। तो मतलब ये जो हम कह सकते हैं कि जो ढलान, ये थोड़ी ऊंचाई पे बसा हुआ है और ये ढलान होते हुए यह फिर बचा है यहाँ पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट। ये पश्चिमी घाट और ये पूर्वी घाट, तो ये थोड़े निचले स्तर पर बसा हुआ है। तो इसके कारण क्या, ये जितनी भी नदियाँ होती है यहाँ से बहती हुई पूर्वी घाट तक जाती है। तो इसे हम थोड़ी देर बाद देखेंगे, पहले हम इधर देखते हैं। तो जैसे कि पश्चिमी घाट ऊपर है, तो जब ये मानसूनी हवाएं चलती है तो पहाड़ों से टकराकर यहाँ ज़्यादा वर्षा होती है। तो ये लिखा है यहाँ कि यहाँ दक्षिण पश्चिमी मानसून द्वारा भारी वर्षा होती है। इस कारण यहाँ दोस्तों उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन मिलते हैं। तो पिछली जो हमने वनों की वीडियो दी थी आपको, तो अगर आपने उसको नहीं देखी है तो आप उसे देख सकते हैं। और उसमें हमने आपको सभी वनों के बारे में बताया है कि कौन से क्षेत्र में भारत में कौन से वन पाए जाते हैं, उनके लिए कितनी वर्षा चाहिए, उनके लिए कितना तापमान चाहिए, और इसके अलावा किस क्षेत्र में उगते हैं, वो सभी हमने आपको डिटेल से बताया है। तो आप वहाँ जाकर देख सकते हैं उस वीडियो को। तो ये जो दोस्तों दक्षिण पश्चिम जो मानसून है, इसके कारण यहाँ ज़्यादा वर्षा होती है और इसी कारण यहाँ उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन मिलते हैं। विश्व के 36 हॉटस्पॉट। तो दोस्तों, हॉटस्पॉट ऐसा क्षेत्र होता है जहाँ अत्यधिक जैव विविधता होती है। तो जहाँ जैसे कि जैव विविधता, जैसे वनस्पति उनकी अनेक प्रजाति पाई जाती है, जीव जंतु उनकी प्रजाति पाई जाती है, तो उसे कहते हैं हॉटस्पॉट, जैव विविधता क्षेत्र। तो यह एक क्षेत्र 36 हॉटस्पॉट में से विश्व के एक हॉटस्पॉट 2012 में घोषित किया गया है। कहाँ? पश्चिमी घाट में। तो हम कह सकते हैं कि ये जो क्षेत्र है पश्चिमी घाट वाला, तो ये जैव विविधता के लिए भी प्रसिद्ध है, क्योंकि विश्व के 36 में से एक हॉटस्पॉट यही है। इसके अलावा अगर हम देखें दोस्तों, तो यहाँ से काफ़ी सारी नदियाँ भी निकलती हैं, जिसमें मैंने यहाँ से जो मेन जो नदियाँ हैं वो है गोदावरी, कृष्णा और भीमा। ये तीनों नदियाँ पश्चिमी घाट से निकलती है और पूर्वी घाट जाती है, और वहाँ जो पहाड़ जो है वहाँ से काटती हुई निकलती है पहाड़ को और बंगाली खाड़ी में गिरती है। ये नदियाँ एस्चुरी बनाती हैं। पश्चिमी घाट को हम दोस्तों 3 भागों में बांट सकते हैं।
तो ये जो यहाँ से लेकर जो महाराष्ट्र वगैरह से लेकर जो पूरा पश्चिमी घाट फैला हुआ है, इसे हम 3 भागों में बांट सकते हैं। एक उत्तरी सह्याद्री, एक जो नीचे दक्षिणी सह्याद्री और मध्य सह्याद्री। दोस्तों ये जो सह्याद्री जो आप सुन रहे हैं वर्ड, ये एक संस्कृत वर्ड है और इस पूरे जो पश्चिमी घाट है इसे सह्याद्री कहा जाता है और इसे 3 भागों में बांटा है। तो ये उत्तर का है तो इसे उत्तरी सह्याद्री, और जैसे कि आपको ये 3 भागों में बांट दिया हमने। तो ये जो उत्तर का जो क्षेत्र होता है दोस्तों, ये है उत्तरी सह्याद्री, ये मध्य का है मध्य सह्याद्री, और ये दक्षिण का है तो दक्षिण सह्याद्री। तो इस प्रकार हम इसे 3 भागों में बांट सकते हैं। तो आइए पहले देखते हैं हम उत्तरी सह्याद्री। तो उत्तरी सह्याद्री दोस्तों तापी नदी की एस्चुरी से गोवा तक, जो कि तापी जो नदी है वहाँ से गोवा तक का जितना भी क्षेत्र है तक, जो कि गोवा के उत्तर तक, जो गोवा है दोस्तों उसके उत्तर तक, गुजरात के दक्षिण से 16 अक्षांश तक। हम कह सकते हैं कि तापी नदी की एस्चुरी, जो तापी नदी की जो एस्चुरी है वहाँ से गोवा के उत्तर तक, या हम यह भी कह सकते हैं कि गुजरात के दक्षिण से 16 अक्षांश तक। 16 अक्षांश जो कि आपको पता है गोवा के आसपास जो है गोवा के उत्तर में, तो वहाँ तक जितना भी क्षेत्र है उसे उत्तरी सह्याद्री कहते हैं। तीनों सह्याद्री में से इसकी सबसे कम ऊंचाई है। जो जितनी में हमने जो सह्याद्री को बांटा है 3 भागों में, तो जो तीनों भाग है इसकी सबसे कम ऊंचाई है। और इसके बाद हम देखें तो इसकी सर्वोच्च चोटी, जो उत्तरी सह्याद्री, इसकी सर्वोच्च चोटी कालसुबाई, जो कि महाराष्ट्र में है और जहाँ से गोदावरी नदी का उद्गम होता है। कालसुबाई इसके आसपास का जो क्षेत्र है, यहीं से गोदावरी का उद्गम होता है। और अगर हम देखें ये फर्स्ट चोटी थी ऊंचाई में, कहाँ, उत्तरी सह्याद्री की। और अगर हम सेकंड की बात करें तो दोस्तों सेकंड जो है महाबलेश्वरम, जो कि ये भी महाराष्ट्र में ही स्थित है और यहाँ से होता है कृष्णा नदी का उद्गम। तो अब ध्यान रखिएगा दोस्तों, गोदावरी नदी का उद्गम होता है कालसुबाई और कृष्णा होता है महाबलेश्वरम, और इनके आप ध्यान रखिएगा। और इसके बाद आते हैं दोस्तों हम मध्य सह्याद्री पर। तो मध्य सह्याद्री गोवा के दक्षिण से कर्नाटक के दक्षिण तक, जो कि गोवा का जो गोवा राज्य जो है उसके उत्तर तक उत्तरी सह्याद्री, और उसके बाद जो स्टार्ट होता है वो है दक्षिणी सह्याद्री। तो गोवा के दक्षिण से मध्य सह्याद्री मतलब, तो गोवा के दक्षिण से कर्नाटक के दक्षिण तक ये जितना भी क्षेत्र है इसे मध्य सह्याद्री कहा जाता है। ये सेकंड सर्वाधिक ऊंचाई है, यानी कि ये अगर हम बात करें तो सबसे ऊंचा कौन सा है, दक्षिणी सह्याद्री, उसके बाद मध्य सह्याद्री और फिर आता है उत्तरी सह्याद्री। सबसे कम ऊंचाई उत्तरी सह्याद्री में। और आप जैसे कि हमने बताया सबसे सर्वोच्च चोटी उत्तरी सह्याद्री की कालसुबाई, तो इन्हें आप याद कर लीजिएगा क्योंकि एग्जाम में काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि उत्तरी सह्याद्री की उच्चतम चोटी या इसके बाद दक्षिणी सह्याद्री की या मध्य सह्याद्री की, तो इसे आप ध्यान रखिएगा और इन्हें आप याद रखिएगा। और इसका देखते हैं हम, यह सेकंड सर्वाधिक ऊंचा है तीनों सह्याद्री में से, और इसकी सर्वोच्च चोटी है दोस्तों कुद्रेमुख, और यहाँ से लोहा अयस्क का भंडार है। ये जो कुद्रेमुख जो है इसका जो क्षेत्र है यहाँ लोहा और अयस्क का भंडार है। बाबा बुदन की पहाड़ी भी यहीं है। बाबा बुदन की जो पहाड़ी है दोस्तों यह भी मध्य सह्याद्री में स्थित है, जो काफ़ी उत्पादन के लिए जो कॉफ़ी जो है, जैसे चाय और कॉफ़ी होता है, जो कॉफ़ी जो उत्पादन होता है दोस्तों इसके लिए काफ़ी प्रसिद्ध है ये बाबा बुदन पहाड़ी। तो इसे आप ध्यान रखिएगा। यहीं से तुंगभद्रा नदी का उद्गम होता है। तो बाबा बुदन पहाड़ी जो है इसके आसपास का जो क्षेत्र है यहीं से तुंगभद्रा नदी का उद्गम होता है। तो इसे भी आप याद रखिएगा कि तुंगभद्रा नदी का उद्गम बाबा बुदन पहाड़ी या मध्य सह्याद्री से होता है। और इसके बाद हम देखते हैं दोस्तों दक्षिणी सह्याद्री। तो दक्षिणी सह्याद्री दोस्तों केरल के उत्तर से, जो केरल जो लास्ट सेकंड जिला मतलब राज्य है दक्षिणतम, तो सबसे दक्षिण में तमिलनाडु, उसके ऊपर केरल। तो जो केरल के उत्तर से केरल के दक्षिण तक जो सर्वाधिक ऊंचाई पूरे सह्याद्री में यहीं पर है, और ये जो दक्षिणी सह्याद्री कहा जाता है केरल के उत्तर से केरल के दक्षिण तक। मतलब जो हम कह सकते हैं पूरा केरल जो है वहाँ दक्षिणी सह्याद्री पाई जाती है पर्वत, और इसके बाद जो मिलन होता है ये मिलती है जाकर नीलगिरी जो पहाड़ी है वहाँ। नीलगिरी पहाड़ी में दोस्तों पूर्वी घाट मतलब
जो घाट में जो है ही है और पश्चिमी घाट, ये दोनों का मिलन है। और यहाँ नीलगिरी पहाड़ी है, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु, इन तीनों क्षेत्र में है। मतलब जो जैसे कि माने कि इन तीनों राज्य में एक राज्य, ये 2 राज्य और ये तमिलनाडु माने। तो ये जो इनका जो बाउंड्री, इन तीनों की बाउंड्री पे जो स्थित है, ये है नीलगिरी पहाड़ी। और यही दोनों का पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट दोनों मिलते हैं। और भारत का फर्स्ट जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र नीलगिरी है। भारत में जो फर्स्ट जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र हुआ था दोस्तों, ये नीलगिरी है। और सर्वोच्च चोटी इसकी है, पूरी तीनों सह्याद्री की जो सर्वोच्च चोटी है अन्नामलाई पहाड़ी पर अन्यमुड़ी, जो कि अन्यमुड़ी जो चोटी है यह तीनों सह्याद्री में ऊंची है। और इसे हम कह सकते हैं पूरे सह्याद्री जो पश्चिमी घाट है उसकी सर्वोच्च चोटी, तो वो है अन्यमुड़ी, जिसकी ऊंचाई है 2695 मीटर। अन्यमुड़ी, इसे आप याद रखिएगा। और अगर हम सेकंड चोटी की बात करेंगे, सेकंड सबसे ऊंची कौन सी है, तो ये दोस्तों कार्डमन पहाड़ी, या ये हम कार्डमम पहाड़ी या इलायची पहाड़ी, जो कि मसालों के लिए प्रसिद्ध है। इस पहाड़ी की सर्वोच्च चोटी है अगस्त्यमलाई, यह जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है। और यहीं पालनी पहाड़ी भी है, क्योंकि तमिलनाडु का प्रसिद्ध हिल स्टेशन यहीं है। यहाँ पालनी पहाड़ी है प्रसिद्ध, जो कि तमिलनाडु का हिल स्टेशन है, वह भी यहाँ है। और इसके अलावा कार्डमम पहाड़ी है, इलायची पहाड़ी, तो काफ़ी मेन है, तो इसे आप याद रखिएगा। दक्षिण सह्याद्री तो मेन है, और जिसका कड़ाईकनाल नाम है, जो कि प्रसिद्ध हिल स्टेशन है तमिलनाडु का, उसका नाम है कड़ाईकनाल। तो हिल स्टेशन का भी हमने दोस्तों आपके लिए वीडियो डाली है, तो उसमें आप जाके देख सकते हैं सभी राज्य के हिल स्टेशन, जहाँ जहाँ भी हिल स्टेशन है वहाँ हमने उन सभी की डिटेल आपको बताई है। और जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है उसके बारे में हमने बताया है, तो आप वहाँ जाकर प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। और इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों पश्चिमी घाट की। पूर्वी घाट पड़ा और पश्चिमी घाट पड़ा, और अब हम पढ़ते हैं पूर्वी घाट। तो दोस्तों अभी हमने बताया था आपको कि जो पश्चिमी घाट जो है, यह एक तो आपको 2-3 फैक्ट इसमें याद रखने हैं कि ये जो पश्चिमी जो घाट है यह पूर्वी घाट की अपेक्षा ऊंचा है, यानी कि ऊंचाई पर स्थित है। और इसके अलावा यह कटाफटा नहीं है, ये मतलब निरंतर है, लगातार है, इसमें बीच में कोई गैप नहीं है। और अगर हम इसके विपरीत हम बात करें पूर्वी घाट की, तो पूर्वी घाट दोस्तों यह थोड़ा कटाफटा है, क्योंकि दोस्तों आपको पता है, अभी हमने बताया कि जो ऊंचाई पर स्थित है, पश्चिमी घाट जो है ऊंचाई पर स्थित है, पूर्वी घाट जो निम्न स्तर पर है। तो यहाँ से जितनी भी नदियाँ आती हैं तो वो कहीं ना कहीं इस जो पूर्वी घाट जो है इसे काट कर बंगाली खाड़ी मिलती है, तो जिसके कारण ये काटती है, तो उसके कारण ये काफ़ी कटाफटा हो जाता है। तो जो पश्चिमी घाट है काफ़ी कटाफटा है। और इसके बाद हम मैप में आपको बताएंगे। तो पढ़ते हैं पूर्वी घाट। पूर्वी घाट यह उड़ीसा से तमिलनाडु तक विस्तृत है। यह असतत है, अर्थात ये बहुत अधिक कटाफटा है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि काफ़ी कटाफटा है, क्योंकि गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी आदि नदियों ने अपना डेल्टा बनाकर पूर्वी घाट को काट छाट दिया है। क्योंकि दोस्तों जितनी भी नदियाँ आती है पश्चिमी से पूर्वी ओर, क्योंकि ढलान है, ढलान वाला क्षेत्र है पश्चिमी घाट, तो वहाँ से जो ऊपर से जो नदियाँ आती हैं कहीं ना कहीं इस पहाड़ को काटते हुए, ये जो घाट है इसको काटते हुए जो समुद्र में मिलती है, तो उसकी वजह से ये काफ़ी कटफट गया है। तो अत्यधिक अपरदन के कारण ऊंचाई कम है। जो पूर्वी घाट जो है दोस्तों इसकी ऊंचाई कम है इसके अपरदन के कारण। और इसकी अगर हम बात करें इसकी औसत ऊंचाई की, तो वह 1100 मीटर। सीमित वर्षा के कारण यहाँ उष्णकटिबंधीय पतझड़ वनस्पति पाई जाती है। क्योंकि दोस्तों आपको पता है कि अभी हमने आपको बताया कि ये जो पश्चिमी घाट जो है इसकी ऊंचाई अधिक है और इसकी ऊंचाई कम है, तो जिससे कि जो मानसूनी जो हवाएं आती है, जो पानी लाती है, मतलब जो बादल आते हैं, तो वो ये जो पहाड़ इससे टकरा कर यहीं गिर जाते हैं और इसके जो वृष्टि छाया जो क्षेत्र रह जाता है, इसके कारण यहाँ जैसे हम कह सकते हैं यहाँ ज़्यादा वर्षा नहीं होती है। तो उसकी वजह से ज़्यादा वर्षा न होने के कारण यहाँ उष्णकटिबंधीय पतझड़ वनस्पति पाई जाती है।
तो इसे आप डिटेल में आप समझ सकते हैं, जैसे कि हमने पिछली जो वीडियो भी है इसके लिए, तो उसे आप देख सकते हैं जाकर। सीमित वर्षाकरण यहाँ उष्णकटिबंधीय पतझड़ वनस्पति पाई जाती है। इसके अलावा पूर्वी घाट की सर्वोच्च चोटी हम देखें तो वो है अरामाकोडा, जो कि 1600 मीटर है, और यह है आंध्र प्रदेश में। पूर्वी घाट की प्रमुख चोटियाँ, हम इनकी जो प्रमुख जो जितनी भी चोटियाँ हैं उन सभी के बारे में बात करते पहले। तो तमिलनाडु की अगर हम बात करें कि जो पूर्वी जो घाट है, इसकी चोटी तमिलनाडु में कौन कौन सी है जो मेन एग्जाम में पूछी जाती है, तो ये दोस्तों सिरुमलाई पहाड़ी है, पंचमलाई पहाड़ी है, इसके अलावा शेवराय, जावदी और पलानी हिल, जो कि आपने सुना होगा। तो ये सभी जो पांचों जो पहाड़ी है दोस्तों, ये पूर्वी घाट की पहाड़ी है जो कि तमिलनाडु में स्थित है। और इसके अलावा हम देखें आंध्र प्रदेश में, तो आंध्र प्रदेश में दोस्तों है नागरी हिल्स, पालकोंडा, वेलिकोंडा, नल्लामल्ला पहाड़ी, इसके अलावा रामाकोंडा और इराईमलाई। तो ये सभी जो पहाड़ी हैं वो आंध्र प्रदेश में स्थित है पूर्वी घाट की। और उड़ीसा की हम बात करें दोस्तों, तो उड़ीसा में है महेंद्रगिरी श्रेणी, जो कि पूर्वी घाट की सर्वोच्च श्रेणी है। और इसके अलावा एक और है मलयगिरी। ये दोनों जो श्रेणी है उड़ीसा में स्थित है पूर्वी घाट की, तो इसे आप याद रखिएगा। और अभी हमने बताया आपको नीलगिरी, जहाँ ये पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं। ये दोस्तों स्थित है कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु, इन तीनों जो राज्य हैं इन तीनों में विस्तृत हैं। और नीलगिरी की सर्वोच्च चोटी की बात करें हम दोस्तों, तो वो है दोदाबेटा नीलगिरी की सर्वोच्च चोटी है। और इसकी ऊंचाई दोस्तों कुल 2637 मीटर, जो कि दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी है। और इसके बाद हम देखते हैं कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट पर, और अच्छे से देखते हैं। और इसके बाद देखेंगे हम मैप में। तो पहले देखते हैं पूर्वी घाट एक बार अच्छे से। तो इसमें कुछ आपको नई चीज़ मिल जाएगी जो हमने भी पिछले जो आपको लिख कर पढ़ाया था उससे कुछ और न्यू फैक्ट मिल जाएंगे आपको इसमें। तो पूर्वी घाट जो है दोस्तों भारत के पूर्वी तट पर स्थित है, या जैसा कि हमने पढ़ा, और स्थित पर्वत श्रेणी है। पूर्वी घाट बंगाल की खाड़ी के सहारे अनियमित पर्वत श्रेणी है, क्योंकि वो काफ़ी कटी फटी जो ये जो पूर्वी घाट है वो काफ़ी कटाफटा घाट है नदियों के कारण। उत्तरी उड़ीसा से लेकर, उत्तर में जो उड़ीसा है वहाँ से लेकर उत्तरी उड़ीसा का उत्तर वाला क्षेत्र, वहाँ से लेकर तमिलनाडु तक, उड़ीसा से तमिलनाडु तक का लगभग 3000 किलोमीटर तक फैला है पूर्वी घाट। सिरुमलाई और कोल्ली हिल्स यहाँ के हिल स्टेशन हैं। जो पूर्वी घाट जो है इसके जो हिल स्टेशन है, तो ये एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जाता है, तो आप याद रखिएगा। एक सिरुमलाई और कोल्ली हिल्स। पूर्वी घाट के दक्षिण पश्चिम में शेवराय, जावेडी एवं बिलीगिरी रंगन की पहाड़ियाँ स्थित हैं। तो ये दोस्तों है दक्षिण पश्चिम में, तो ये भी याद रखिएगा, शेवराय, जावेडी और बिलीगिरी रंगन की पहाड़ियाँ। कृष्णा और जो कृष्णा नदी है वह और चेन्नई, इन दोनों के मध्य इसे कोंडाविंडू हिल्स के नाम से जाना जाता है। किसको? पूर्वी घाट को। इसके अलावा दोस्तों आंध्र प्रदेश में स्थित अरवयाकोंडा पूर्वी घाट का सबसे ऊंचा शिखर है। और अगर हम बात करें जो पूर्वी घाट है उसका सबसे सर्वोच्च चोटी कौन सी है, तो वो है अरवयाकोंडा। और इसकी अगर हम ऊंचाई की बात करें दोस्तों, तो वो है 1680 मीटर। तो इसे आप याद रखिएगा, 1680 मीटर सर्वोच्च चोटी पूर्वी घाट की। और सबसे ऊंचा शिखर देवड़ी मुंडा समुद्र तल से 1598 मीटर है। ये दोस्तों जो हमने पढ़ा था अभी, ये प्रथम स्थान पर है, मतलब सर्वोच्च है। और अगर दूसरे स्थान की हम बात करें, क्योंकि दोस्तों एग्ज़ाम में क्योंकि सभी स्टूडेंट को पता रहता है कि सर्वोच्च चोटी कौन सी है, तो एग्जामिनर ये नहीं है कि आपके सामने मतलब जो आपको पता है वही रखेगा। तो आप पूरा पढ़िए, ताकि क्योंकि हम 1, 2, 3, 4 ऐसे जो पहाड़ी है, जो फर्स्ट पे कौन सी है, सेकंड पे कौन सी है और थर्ड पे कौन सी है, इन्हें आप याद रखिएगा दोस्तों, क्योंकि एग्जामिनर फर्स्ट नहीं देता है। आजकल ज़माना चेंज हो चुका है, कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, तो आप ये दूसरी, तीसरी और चौथी जितनी भी हैं इन सभी को याद रखिएगा। और क्योंकि
हमें सबके जैसे पढ़ाई नहीं करनी है, हमें थोड़ा उनसे अलग पढ़ना है ताकि हमारा सिलेक्शन हो। तो पढ़ते हैं। दूसरी जो सबसे ऊंचा शिखर है दोस्तों वो है देवड़ी मुंडा। यह इसकी जो ऊंचाई है 1598 मीटर। इसके अतिरिक्त सिंधु राजू जो कि 1516 मीटर है और निमालगिरी जो कि 1515 मीटर है, कोरापुट में स्थित है। जबकि महेंद्रगिरी 1501 मीटर गंजम जिले में है। पूर्वी घाट की उत्पत्ति, तो बस थोड़ा सा और है दोस्तों। तो पूर्वी घाट की उत्पत्ति दोस्तों कैलिडोनियन युगीन कुड़प्पा जो भूसन्नति से हुई है, जो विभिन्न नदियों से जो कि विभिन्न नदियाँ हैं जैसे कि महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी इत्यादि द्वारा काट दिया गया है। जैसे कि अभी हमने आपको बताया था कि जो पूर्वी घाट है काफ़ी कटा फटा है, तो इन नदियों के कारण कटा फटा है। और इसके बाद हम देखते हैं दोस्तों मैप, जिससे आपको पूरा पता लग जाएगा कि कैसा है पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट कैसा है और कितना कटा फटा है। इन सब के बारे में आप देख लीजिएगा उसमें। तो आइए देखते हैं। तो दोस्तों ये एक मैप है, इसमें हम देख सकते हैं ये जो पश्चिमी घाट है और ये पूर्वी घाट है। तो पूर्वी घाट पश्चिमी घाट आपको दिख रहा होगा पूरा निरंतर चलता आ रहा है, मतलब ये कहीं से भी कटा फटा नहीं है। और इसके विपरीत अगर हम पूर्वी घाट देखें तो पूर्वी घाट है, यहाँ देखिए आप ये जो कटा है, इसके अलावा यहाँ से और काफ़ी कटा फटा है। और इसके अलावा हम देख सकते हैं दोस्तों जो पूर्वी घाट का जो तटीय मैदान है ये ज़्यादा है और ये कम है, इसे भी आप देखिएगा। और ये जहाँ से ये नदियाँ निकलती हैं इनके कारण ये नदियाँ आपको दिख रही होगी जा रही होगी। तो नदियाँ जा रही है दोस्तों, तो इन नदियों के कारण ये कटा फटा है। आप देख सकते हैं जहाँ भी कटा है वहाँ एक नदी, कोई ना कोई नदी जा रही है, तो इन नदियों के कारण ये कटा फटा है। और इसे आप देखिएगा दोस्तों, एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जाता है कि पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट कहाँ मिलते हैं, तो नीलगिरी। और ये तो आपको पता है नीलगिरी में मिलते हैं, और ये आप ये ध्यान रखिएगा नीलगिरी मिलते हैं। और इसका जो उत्तर है वो तमिलनाडु, अगर राज्य पूछा जाए तो तमिलनाडु में मिलते हैं। तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल, इन तीनों क्षेत्र में फैली हुई नीलगिरी, तो इन तीनों क्षेत्रों में मिलते हैं। तो दोस्तों कैसी लगी वीडियो आप कमेंट करके बताइए, और इसी प्रकार की वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और न्यू अपडेट्स के लिए बेल आइकन को क्लिक कीजिए दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।